Everyone, my name is Ritik Roshan from CSE department. Welcome back to my channel Coding Tech Taxonomy. So guys, from today I will start C programming language. So चलते हैं, सीखते हैं क्या होता है C, कैसे है, कैसे सीखना है इसको, क्या क्या चीज़ को इसमें यूज किया जाता है और कौन कौन सा कंसेप्ट है इसको यूज करके। और इससे पहले कि जो C है, C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्यों सीखें, कैसे सीखें, इस पे बात करते हैं पूरे अच्छे तरीका से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 कैटेगरीज है। ये जो नाम एक लाइन में लिखा हुआ है, इसमें 3 कैटेगरीज है। एक क्या है, सी है, और एक कैटेगरीज क्या है, प्रोग्रामिंग है, और एक कैटेगरीज क्या है, लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सी क्या होता है। प्रोग्रामिंग एक अलग चीज होता है, प्रोग्रामिंग को हम अलग कंसेप्ट से समझेंगे और लैंग्वेज एक अलग कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सी क्या है, सी एक नेम है। सी क्या है, एक नेम है। इससे पहले सी समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे भाई इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, जो कि विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डम मशीन है। इसको कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है। अगर हम इसको बोल दें कि भाई तुम्हें प्रिंट कर दूं तो प्रिंट नहीं कर देगा। हम कह दें यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन लिख दूं तो इंट्रोडक्शन नहीं लिख देगा। हम बोल देंगे यहाँ पर अपना नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो, तो यहाँ पर अपना नाम, मेरा नाम नहीं लिख सकता है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें कमांड देना पड़ेगा। तो जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें देते हैं, इसी पर एक काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा टूल्स है जिसको हम लोग डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर में जितना भी चीज आप देख रहे हैं, एप्स देख रहे हैं, वेबसाइट्स देख रहे हैं, फिर आपको गेम्स देख रहे हैं, जितना भी चीज आपको देख रहे हैं, सारा चीज किसके हेल्प से क्रिएट किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये काम करना है, और कंप्यूटर वो चीज को करता है। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग समझ गए। प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही लगा हुआ है लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखेंगे, और सीखने के बाद हमको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करके इसको कोड इसका राइट करेंगे, और इसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके इसका हम लोग रिजल्ट के प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट न्यू सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया चीज सीखना चाहते हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये 4 क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो रहना चाहिए। आप कोई भी सेक्टर्स में, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या कोई फील्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, बट ये 4 क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हमको सब्जेक्ट पता चल गया कि मेरा सब्जेक्ट नेम क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग मेरा सब्जेक्ट नेम है। तो एक जो सब्जेक्ट नेम तो आ गया मेरे पास, इतना पता हो गया कि भाई मेरे पास ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, स्टूडेंट के पास ये 4 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है व्हाट। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है व्हाई। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है व्हाई। और जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है हाउ टू लर्न, इसको सीखे कैसे। और जो चौथा क्वेश्चन है यूज, इसका यूज कहाँ है। जो चौथा क्वेश्चन है इसका यूज कहाँ है।
चार कॉमन क्वेश्चन है। अगर यही चार चीज पर सारा सब्जेक्ट्स डिपेंड हुआ है, अगर यही चार चीज अगर आपको आ गया तो हर एक सब्जेक्ट्स को आप इजिली पढ़ नहीं सकते हैं, दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर हम लोग सीखेंगे, जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है ये देखेंगे। इसमें आ जाएगा वाट में क्या आ जाएगा, वाट मतलब इंट्रोडक्शन सारा पूछ रहा है इसके बारे में। जो भी ये सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू सारा बताओ कि इसके बारे में होता क्या है, क्यों हम सीखें इसको। वाई आ गया, भाई इसको हम सीखे क्यों, क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि हमको सीखना चाहिए। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है हाउ टू लर्न। इसको भाई हम लर्न कैसे कर सकते हैं, इसको सीख कैसे सकते हैं, इसका स्टेप्स क्या हो सकता है, इसका एल्गोरिदम क्या हो सकता है, कौन कौन सा टॉपिक्स है इसमें, कौन कौन सा यूनिट्स आएगा इसमें, क्या क्या कंसेप्ट को यूज करेंगे कि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन सकते हैं, सी से हम अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लाइक सोशल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट, इस टाइप के सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। फिर आप देख रहे हैं इसका यूज कहाँ है। ठीक है, तो इसका यूज हम बता ही दिए। इसका यूज से अगर आप इस तीन चीज अगर आपको पता हो गया, इसके बाद जो फोर्थ में यूज है, यही चीज को, तीन चीज को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं और इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो जो मेरा है आज टूडेज टॉपिक क्या क्या है। टूडेज टॉपिक है व्हाट इज सी, व्हाई लर्न सी, एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो वन बाय वन करके हम इसके बारे में समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे टॉपिक्स को। एक्सप्लेनेशन हम, पहला जो मेरा क्वेश्चन क्या था, पहला जो मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज सी। तो हम लोग सी को पहले समझ लेते हैं, सी होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सी इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट बाय डेनी रिचेस एट बिलो लैबोरेटरीज इन 90,072। सी क्या है, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ गए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन इसको डेवलप किया है, तो डेनी रिचेस इसको क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। कब किए हैं, 90,072 में इसको डेवलप किया गया था। और इस चीज को इंपॉर्टेंट है, जो इसका ईयर्स दे रहा है, किस टाइम में डेवलप हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको पूछता है, इसीलिए इस चीज को हल्के में ना लें। It is the very programming language. Despite beginning old, the main reason for its popularity is because it is the fundamental language in field of computer science. इसका पॉपुलैरिटी होने का कारण क्या है, ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंडामेंटल लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस सेक्टर्स का, कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको सी अच्छे तरीका से आ गया तो दूसरे लैंग्वेज में आपको शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट होता है, जो लॉजिक होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। बट जो डिफरेंस आता है उसका सिंटेक्स का डिफरेंस आता है। इसमें भी जो भी हम क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करेंगे, इसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा, यही कंसेप्ट को हम पाइथन से भी कर सकते हैं, यही कंसेप्ट को हम जावा से भी कर सकते हैं, यही कंसेप्ट को हम जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। इस सारे चीज से हम, एक कंसेप्ट एक ही होता है, बस इसको यूज करने का, और इसका जो लॉन्ग टर्म में जा रहा था उसको शॉर्ट टर्म में करने के लिए दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है। जिसमें क्या है कि अगर हम पाइथन है, पाइथन के बारे में अगर थोड़ा बोड़ा भी आपको पता होगा तो आपको समझ में आएगा। पाइथन में अगर हमको हेलो प्रिंट कराना होगा तो हम सिंपल से क्या लिखते हैं, पाइथन में अगर हमको क्या करना है, अगर हेलो प्रिंट करना है तो हमको क्या लिखना पड़ता है, सिंपल से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिंट हेलो। और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग के आउटपुट में क्या आ जाता है, हेलो प्रिंट होकर के आ जाता है। इस हम लोग के आउटपुट में क्या आ जाता है, हेलो प्रिंट होकर के आ जाता है। बट हम यही सेम चीज को अगर हम प्रिंट करें सी में, तो सी में एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको यूज करके हम लोग प्रिंट करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या है, जब इसका सिंटेक्स को हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखना पड़ता है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इनपुट आउटपुट हमको करना पड़ता है। ठीक है,
फिर इसके बाद इंट में लगा करके उसके अंदर हमको जो भी उसके बॉडीज के अंदर जो भी हमको लिखना है वो चीज को हम लिखते हैं। बट ऐसा पाइथन में नहीं है। इसी चीज को जो इसका जो यही कंसेप्ट को अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो जिसमें हम अगर 1 मंथ लग रहा है सी से बनाने में उस सॉफ्टवेयर को, तो वही सेम चीज को हम पाइथन से बना सकते हैं 10 दिन में भी। तो क्या किया गया है, लाइब्रेरीज को ऐड किया गया है, मोर लाइब्रेरीज ऐड हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ चीज को ऐड किया गया है। उस टूल्स को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग टाइम को सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सी है, सी फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर सी अच्छे तरीका से आप सीख गए तो दूसरे लैंग्वेज में आपको शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझ करके आपको सिंटेक्स को फॉलो करना है। वही सेम चीज को सिंटेक्स दूसरे लैंग्वेज में आपको सीख करके, और कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वाई लर्न सी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सही बात है भाई, क्या है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको हम प्रीवियस में क्या देखें, इसके इंट्रोडक्शन में देखें कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है किसका, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस सेक्टर में इस फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भाई सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी तो इसका होगा ही। फिर नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इफ यू नाउ सी you will have no problem learning other programming language such as a Java, Python, C++, C Sharp, etc. as a syntax in a similar। देखिए जो चीज हम बोल रहे थे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या है, अगर आप सी जान जाते हैं तो आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करने, मतलब दैट मीन्स आपको सीखने दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, C शार्प हो गया, इस टाइप के लैंग्वेज आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट कंसेप्ट सेम ही होता है, बट उसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपको सिंटेक्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ को हम बता रहे थे और यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सी। सॉरी यहाँ पर छूट गया है, एडवांटेज ऑफ सी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सी, एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछता है कि एडवांटेज क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला एडवांटेज जो है इजी है, दूसरा जो एडवांटेज है इसका लाइब्रेरीज फॉर मोर प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग है, और तीसरा है फास्टर रनिंग स्पीड है इसका। अब इजी के मतलब क्या है, इसके अंदर इसका डिफिनेशन देखते हैं। द मेन रीजन फॉर चूजिंग द सी लैंग्वेज इज कोर्स portability। C language is the high portable as you can write code in one system and use code in another system। That means इसके कहने का मतलब क्या होगा, सिंपल से समझते हैं। इसके कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब इसका है कि अगर C को आप एक सिस्टम में राइट कर रहे हैं, एक सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो आप वही सेम कोड को दूसरे सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, लाइब्रेरीज फॉर मोर प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या कह रहा है, फॉर मोर प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग सी प्रोवाइड एक्सेस टू मोर एंड मोर लाइब्रेरीज फॉर बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इसमें क्या कहता है, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि सी जो होता है प्रोवाइड करता है मोर एक्सेस लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है जो कि बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होता है। ठीक है, देन थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में हम इसका देखते हैं, थर्ड में देखते हैं फास्टर रनिंग स्पीड इसका होता है। इसके मतलब क्या होता है, फास्टर रनिंग स्पीड इसका एडवांटेज है। इसके मतलब क्या होता है, एनी डेवलपर who want to execute any program or application quickly relies on the C language for faster execution cycle as C use few instruction it execution faster than any programming language such as a Java, Ruby, PHP। Java, Ruby, PHP इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसमें क्या है, सी का एक एडवांटेज है, इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट होता है। और सी में दो चीज को यूज किया जाता है। जो सी होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सी जो होता है सी बेस्ड होता है
कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर पे हम बात करेंगे, सी का इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग कंपाइलर के जब इंस्टॉलेशन हम लोग देखेंगे उस टाइम हम लोग कंपाइलर्स की बात करेंगे, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ना ले कि कंपाइलर एक वर्ड आ गया तो इसके मतलब क्या होता है, इसका कोई प्रॉब्लम टेंशन ना ले, ठीक है। आशा करता हूँ कि एडवांटेज इसका समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सी। सी का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सी का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसिंग कंसेप्ट ऑफ ओप्स टेक्नोलॉजीज। सही बात है, जो इसमें है ओप्स का कंसेप्ट मिस है सी में। यही सेम चीज को इम्प्रूव किया गया है C++ में। जो चीज इसमें मिस था वही सेम चीज को इसमें इम्प्रूव किया गया है C++ में। जो C है फंडामेंटल में आ जाता है, और जो C++ में जो C++ है वो एडवांस वर्जन है इसका, ठीक है, एडवांस वर्जन है। तो C++ क्या है? एडवांस वर्जन है, जिसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। उप्स मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। OPS स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट में यूज किया जाता है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट किस टर्म में किया जाता है, की एंड वैल्यूज के पेयर में। इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज को क्या है, C++ में इंप्रूव करके उसमें इंक्लूड किया गया है। सी में इसका मिसिंग है, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड में क्या है दिया हुआ है, सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है रन टाइम एग्जीक्यूशन एरर। रन टाइम एग्जीक्यूशन एरर के मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं। इन द सी लैंग्वेज एरर और बग्स आर नॉट डेडिकेटेड अटैच इस लाइन्स ऑफ द कोड इन कंपाइलर फॉर फास्टर डिबगिंग। सिंपल सा मतलब है कि जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम में एरर आता है, एरर इसमें हम यूज करते हैं, सी में क्या यूज होता है, कंपाइलर, ठीक है। सी में कंपाइलर कोड को क्या करता है, रीड करता है। कंपाइलर क्या करता है, कोड को रीड करता है। तो कंपाइलर जब कोड को रीड करेगा तो उसमें जहां भी आपको एरर उसको मिलेगा, जहां भी एरर उसको मिलेगा वहां से आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, सीधा वहां पर एरर बताएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और लॉन्ग, मान लीजिए कि 200 लाइन का कोड आप लिखे हैं तो उसमें एरर फाइंड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो कंपाइलर बेस्ड होता है सी, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है। अगर एक प्रोग्राम भी आपका गलत है, एक लाइन भी आपका गलत है, एक कोमा देना भी भूल गए हैं, तो आपको पूरा कोड को अच्छे तरीका से फिर से समझना पड़ेगा और फिर से अच्छे तरीका से उसको समझ करके लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, इसमें थोड़ा सा टाइम जो सेविंग हम कर रहे थे, इसमें टाइम थोड़ा सा मोर टाइम ले रहा है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक क्या है, फोर्थ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। सी और C++ में क्या डिफरेंस है, सी हम नाम सुन लिए, C++ देख लिए, इसमें डिफरेंस क्या है। C++ डेवलप्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ सी, सी के एक्सटेंशन से ही C++ को डेवलप किया गया था। बोथ लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटेक्स, दोनों लैंग्वेज में जो सिंटेक्स होता है वो सेम होता है, बट इससे भी अभी क्लियर नहीं हो पाया क्या डिफरेंस है। सेकेंड लाइन हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++ इज दैट सी सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट while C does not support। इसके मतलब क्या हो गया, हम जो प्रीवियस में आपको बताएं कि जो ओप्स का कंसेप्ट है उस C++ में क्या है, इंक्लूड है, बट C में इंक्लूड नहीं है। यही इसका मेन डिफरेंस है, इसका मेन डिफरेंस यही है। तो C++ और C के डिफरेंस को आशा करता हूं आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, अच्छे तरीका से इसको समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक्स तो हो गया खत्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए न्यू एनर्जी के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।